हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि RAS इंटरव्यू में हॉबी का क्या महत्व है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही मेंस क्लियर होता है तो इंटरव्यू से पहले, मेंस क्लियर होने के बाद और इंटरव्यू से पहले आपको व्यक्तिगत रूप से RPSC ऑफिस में पहुंचना होता है और वहां पे आपको DAF डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में हॉबी का उल्लेख करना पड़ता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि DAF में डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में हॉबी के बारे में कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। ओके, तो ये एक क्लैरिटी आपके सामने होनी चाहिए कि DAF में हॉबी का कोई भी उल्लेख नहीं होता है, वहां पे आपकी हॉबी नहीं भरवाई जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि क्या इंटरव्यू में हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं क्या। देखिए, जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मुझे हॉबी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया और बहुत सारे लोगों को नहीं पूछा गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको हॉबी के बारे में पूछा जाता है। तो अब आपको या हमें क्या करना चाहिए? हमें एक व्यावहारिक हॉबी तैयार करनी चाहिए, एक प्रैक्टिकल हॉबी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल हॉबी का मतलब ये होता है कि ऐसी हॉबी जिसमें हम बहुत ही सहज महसूस करें खुद को और रियल में उस हॉबी से हम रिलेट करते हो। अब किसी ने लिख दिया कि गार्डनिंग करना उसकी हॉबी है, उसे गार्डनिंग करना बिल्कुल आता ही नहीं, तो ये ऐसी हॉबी, इस तरह की इम्प्रैक्टिकल हॉबीज आपके लिए नुकसानदायक ज़्यादा होती है। तो एक व्यावहारिक हॉबी बनाइए, उस हॉबी के जितने भी डायमेंशन है उसे क्लियर कीजिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई व्यक्ति है, कोई एस्पिरेंट है जिसकी हॉबी है एवरग्रीन सॉन्ग सुनना या गाना, पुराने गीत सुनना या गाना, सदाबहार नगमे जिन्हें हम कहते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि सदाबहार नगमे किसे कहा जाता है, कोई बहुत बड़े गायकों के नाम बताइए जिनके गीत आपको बहुत पसंद है। फिर आपने किसी एक गायक का नाम बता दिया कि जैसे मुझे मुकेश के गाने अच्छे लगते हैं, लता मंगेशकर के गाने अच्छे लगते हैं, तो फिर उनकी बायोग्राफी के बारे में पूछा जा सकता है। उन्होंने कितने गीत गाए, वो किस प्रकार के गीत गाते हैं, आपको वो ही क्यों पसंद है ना। उन्होंने अब तक कितने गाने गाए हैं, आपको सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है, आपको सबसे अच्छे लगने वाले किन्हीं 5 गानों के नाम बताइए। ठीक है। फिर आपसे ये भी कहा जा सकता है कि एक गाना हमारे सामने गुनगुनाइए, ये किस तरह का गाना है। ठीक है। ऐसे जितने भी डायमेंशन आप छू सकते हैं, आप छूने की कोशिश कीजिए। एक नोटबुक लीजिए, नोटबुक में क्वेश्चन बनाते जाइए इंटरव्यू से रिलेटेड, आपकी हॉबी से रिलेटेड। ठीक है ना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे आपकी हॉबी उतनी डाइवर्सिफाई होगी और उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको एक क्लियर हो चुका होगा कि DAF डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी हॉबी नहीं भरवाई जाती है। तो ऑफिशियली ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर को ये पता रहता है कि आपकी हॉबी क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो करेंगे, लेकिन आपसे हॉबी के बारे में क्वेश्चन किए भी जा सकते हैं। इसलिए अपनी एक अच्छी व्यावहारिक हॉबी, प्रैक्टिकल हॉबी बना के रखिए और उसके जितने भी पहलू है, जितने भी डायमेंशन है, उसको क्लियर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।